हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाया हूँ आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि पिछली वीडियो तक हमारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट खत्म हो चुका है, इसलिए मैं आज आपके सामने अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट लाया हूँ। और इसके साथ में इस वीडियो के बाद में आपके साथ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से जुड़े फैक्ट डिस्कस करूँगा, जो कि आपकी बुक है भगवान सिंह धामी। उसके ये नोट्स हैं, उनको मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और इसको वन लाइनर फॉर्म में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। होप से आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आपको जो पॉइंट आपको नहीं आते आपको उनको नोट करना है, जो आपको आते हैं उसको आपने साथ साथ में रिवीजन करना है। ठीक है, और आपको वीडियो को हो सके तो 1.5x में करके देखें, ताकि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो सके। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राज्य के किस जनपद का नाम मानस खंड में रामशिला क्षेत्र मिलता है। तो मानस खंड में आपको पता है कि आपकी कुमाऊं के बारे में डिस्कस है। स्कंद पुराण के 2 खंड है, कौन कौन से? आपका मानस खंड और आपका केदार खंड। ठीक है, तो जो केदार खंड है उसमें तो गढ़वाल के बारे में जिक्र है, बट जो मानस खंड है उसमें कुमाऊं के बारे में जिक्र है। ठीक है, उसी मानस खंड में किस जनपद को रामशिला क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, तो रामशिला क्षेत्र कहा गया है किसको? अल्मोड़ा को। ठीक है, यानी कि स्कंद पुराण के मानस खंड में रामशिला क्षेत्र का वर्णन किस जनपद के लिए मिलता है? तो आपका अल्मोड़ा जनपद के लिए मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्मोड़ा शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ था? तो आपके तिरुमल चंद्र के ताम्रपत्र में 1628 में जो ताम्रपत्र है उसमें क्या है? अल्मोड़ा शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, उसके अलावा आपके बाज बहादुर चंद का भी एक ताम्रपत्र है 1669 का, उसमें भी क्या आपके अल्मोड़ा जनपद का वर्णन मिलता है। ठीक है, अल्मोड़ा जनपद अपनी सीमा कितने जिलों के साथ साझा करता है? ठीक है, तो पहले क्वेश्चन तो हो गया कि अल्मोड़ा अपने सीमा कितने जिलों के साथ साझा करते हैं? आपके 6 जिलों के साथ साझा करता है। ठीक है, तो 6 जिले कौन से आपको याद रखना है। इधर हो गया आपका कौन सा? पिथौरागढ़, उसके बगल में आपका चंपावत, नीचे आपका नैनीताल हो गया, इधर आपका पौड़ी गढ़वाल, उसके ऊपर आपका चमोली और बागेश्वर, और यहाँ पे आपका बागेश्वर। ठीक है, तो कितने टोटल 6 जिले हो गए जिनके साथ पिथौरागढ़ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, चमोली, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। ठीक है, और आपने इससे एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो आपका अल्मोड़ा है वो पूर्णतः अंतर्राज्यीय जिला है। ठीक है, यानी कि इसकी सीमा ना है तो किसी देश के साथ साझा होती है, ना ही किसी बाहरी राज्य के साथ साझा होती है। ठीक है, तो आपके राज्य में 4 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य या देश के साथ साझा नहीं होती। उसमें से पहला हो गया आपका कौन सा? अल्मोड़ा, दूसरा आपका बागेश्वर, 2 आपके कुमाऊं में हो गया और 2 आपके गढ़वाल में। गढ़वाल में आपका टिहरी और रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है अल्मोड़ा भी क्या है? एक पूर्णतः अंतर्राज्यीय जिला है। ठीक है, अल्मोड़ा का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो अल्मोड़ा का कुल क्षेत्रफल आपका कितना है? 3144 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वैसे क्षेत्रफल तो पूछेगा नहीं, क्योंकि बहुत रेयर चांस है कि क्षेत्रफल पूछने का। तो अल्मोड़ा की साक्षरता पूछ सकता है कि अल्मोड़ा की साक्षरता कितनी है? 80.47%। ठीक है, इन पॉइंट अपने यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अल्मोड़ा में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो तहसीलों की संख्या कितनी है? 11 तहसीलें कहाँ की? अल्मोड़ा में। ठीक है, तो यहाँ से आप तहसीलों से कैसे क्वेश्चन बन सकता है? जैसे कि पूछ देगा कि जयंती और शालदे किस जनपद की तहसीलें हैं। ठीक है, तो अगर आपने पहला पढ़ा हुआ कि जयंती, शालदे, बिनोली, द्वाराहाट, सोमेश्वर, चौखुटिया, अल्मोड़ा, रानीखेत, भिकियासैंण, सल्टे, धौलेचीना, ये सारी तहसीलें कहाँ की हैं? आपकी अल्मोड़ा की। ठीक है, एक बार आपने बस इनको 2-3 बार रिवीजन करना है, आपके दिमाग में ये कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे भनोली होगा, एक नाम थोड़ा अटपटा है, भनोली और जयंती, ये दोनों नाम थोड़ा अटपटे आपने पहले सुने नहीं होंगे। जैसे कि अल्मोड़ा तो आपने कॉमन सा नाम है अल्मोड़ा, रानीखेत पता है आपको, भिकियासैंण भी पता होगा कि अल्मोड़ा में, सल्ट बहुत फेमस जगह है, धौलेचीना पर। ये भिनौली, जैंती थोड़ा ऐसी जगह है जिनका नाम नहीं सुना होगा पहले। ठीक है, विकास खंड की बात करें तो विकास खंड कौन कौन से आपके अल्मोड़ा में? आपका ताड़ीखेत हो गया, ताकुला हो गया, चौकुटिया हो गया, भिकियासैंण हो गया, द्वाराहाट हो गया, लामगढ़ हो गया, हवलबाग हो गया, धौलेचीना हो गया, शालदे हो गया और धौलादेवी हो गया। ठीक है, इतने विकास खंड आपके कहाँ है? अल्मोड़ा में। ठीक है, और टोटल इनकी संख्या कितनी है? 11। आपने ये भी ध्यान रखना है। राज्य में किस जनपद का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? तो हमारे राज्य में जो सबसे अधिक लिंगानुपात है वो किसका? अल्मोड़ा का है। ठीक है, बात करिए यहाँ 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं? आपकी 1139, यानी कि 139 महिलाएं यहाँ ज़्यादा है पुरुषों के मुकाबले में। ठीक है, और शिशु लिंगानुपात भी अल्मोड़ा का सबसे अधिक है, कितना है? 922 है। ठीक है, तो अपने पॉइंट ध्यान रखना है कि किस जनपद का लिंगानुपात आपके राज्य में सबसे अधिक है, तो किसका? अल्मोड़ा का। कितना है? 1139 है। ठीक है, अल्मोड़ा में कितनी विधानसभाएं सीट है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मोड़ा में कितनी विधानसभाएं सीट है? तो अल्मोड़ा में आपकी 6 विधानसभाएं सीट है। कौन कौन सी? द्वाराहाट हो गया, सल्ट हो गया, रानीखेत हो गया, अल्मोड़ा हो गया, जागेश्वर हो गया और सोमेश्वर हो गया। ठीक है, सोमेश्वर आपका 80 के लिए आरक्षित है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कौन सी विधानसभा सीट आपकी 80 के लिए आरक्षित है? आपकी सोमेश्वर विधानसभा सीट 80 के लिए आरक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा का प्राचीन नाम क्या था? तो आपने अभी देखा कि अल्मोड़ा का प्राचीन नाम क्या था? राम क्षेत्र था। ठीक है, राम क्षेत्र कहा जाता था किसको? अल्मोड़ा को। ठीक है, मुगल काल में मुगल राजा औरंगजेब को खुश करने के लिए अल्मोड़ा का नाम क्या रखा गया था? तो मुगल राजा क्या था? औरंगजेब, उसको खुश करने के लिए अल्मोड़ा का नाम आलमलंगर भी रखा गया था। ठीक है, किसके राजा? चंद्र राजाओं द्वारा। ठीक है, तो चंद्र राजा क्या करते हैं? अल्मोड़ा का नाम आलमलंगर भी रखते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन बन सकता है कि आलमनगर किसका पुराना नाम था, किसका पुराना नाम था, आपका अल्मोड़ा का पुराना नाम था क्या, आलमनगर, ठीक है। आ से अल्मोड़ा, आ से आलमनगर, आप इससे ध्यान रख सकते हैं। अल्मोड़ा का जिले के रूप में गठन कब हुआ था, ठीक है। तो थोड़े वैसे में इस क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है यहाँ से डिस्कस करेंगे। अल्मोड़ा का जिले के रूप में गठन कब हुआ था, तो 1891 में हमने ध्यान रखना है कि अल्मोड़ा का जिले के रूप में गठन होता है। इससे पहले क्या होता है, आपको पता है कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना कब होती है, अनौपचारिक रूप से 1815 को कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना होती है अनौपचारिक रूप से, ठीक है। तो उस समय पूरी क्या थी, कुमाऊं कमिश्नरी थी, ठीक है, पूरी कुमाऊं कमिश्नरी थी, जिसमें क्या था, आपका गढ़वाल भी था, आपका कुमाऊं भी था। टिहरी रियासत इसके अंडर नहीं था, बाकी पूरा कुमाऊं और गढ़वाल एक ही था, जिसको कुमाऊं कमिश्नरी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद टाइम आता है एक कौन सा, आपका टाइम आता है कौन, 1839 का, ठीक है। 1839 में क्या होता है, आपके कुमाऊं और गढ़वाल को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, ठीक है। यानी कि एक तो बन जाता है आपका कौन सा, गढ़वाल जिला, एक बन जाता है आपका गढ़वाल जिला, और एक बन जाता है आपका कुमाऊं जिला, ठीक है, एक बन जाता है आपका कुमाऊं जिला। ये कहानी चलती रहती कब, आपके 1891 तक, ठीक है। 1891 तक यही कहानी चलती रहती, दो जिले थे, कौन सा, गढ़वाल जिला और कुमाऊं जिला। अब 1891 में क्या होता है, 1891 में आपका होता है, 1891 में जो आपका कुमाऊं जिला था उसको दो भागों में तोड़ दिया जाता है, कौन सा, आपका अल्मोड़ा जिला और आपका नैनीताल जिला, ठीक है। यानी कि 1891 में आपके दो जिले बना दिए जाते हैं, कौन सा, अल्मोड़ा जिला और नैनीताल जिला। यानी कि कुमाऊं में अब कितने जिले हो गए, दो जिले हो गए, और एक जिला आपका गढ़वाल में तो पहले से चल ही रहा था, कौन सा, गढ़वाल जिला, ठीक है, गढ़वाल जिला। तो आपके तीन जिले थे किस समय, 1891 तक उत्तराखंड में, ठीक है, अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल, ठीक है। तो अल्मोड़ा नैनीताल का गठन कब हुआ, आपके 1891 में हुआ। तो क्वेश्चन बनेगा कि अल्मोड़ा जिला का गठन कब हुआ, जिले के रूप में, तो 1891 में अल्मोड़ा का जिले के रूप में गठन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन कब होता है, तो 1864 में अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन होता है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, रेवरेड ओगले थे, किसके, अल्मोड़ा नगर पालिका के पहले अध्यक्ष। आपने चीज़ यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा नगर को बसाने का श्रेय किस चंद राजा को जाता है, ठीक है। तो जो अल्मोड़ा नगर था वो पहले एक छोटा सा कस्बा था, ठीक है। तो इसको नगर के रूप में किसने बसाया था, तो आपका राजा था राजा भीष्मचंद, ठीक है। तो राजा भीष्मचंद क्या करता है, राजा भीष्मचंद था चंद्रवंश का राजा, ठीक है। इसकी राजधानी थी कहाँ, चंपावत में, ठीक है। तो चंपावत आपको पता है एक बॉर्डर वाला एरिया, ठीक है। तो यहाँ हमेशा क्या, आक्रमण का खतरा रहता था, ठीक है। अल्मोड़ा आपका एक मिडिल में है, तो ये जो आपका भीष्मचंद था ये चाहता था कि मेरी राजधानी क्या हो, राज्य के मिडिल में हो, और चंपावत क्या था, एक बॉर्डर एरिया था, ठीक है। यहाँ पे हमेशा आक्रमण का खतरा रहता था। तो भीष्मचंद क्या करता है, अल्मोड़ा नगर को बसाता है, ठीक है, पर ये राजधानी शिफ्ट नहीं करता। ये 1555 से लेकर 1560 तक क्या करता है, इस अल्मोड़ा को विकसित करता रहता है, ठीक है। यहाँ खगमारा किला बनाता है और इसको राजधानी के रूप में विकसित करता रहता है। बट जैसे ही राजधानी शिफ्ट करने वाला होता है, एक कौन सा खस राजा होता है जो क्या करता है, भीष्मचंद को मार देता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चंद्रवंश की राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा किस राज्य के द्वारा स्थानांतरित की जाती है, तो भीष्मचंद का बेटा था कौन सा, बालो कल्याण चंद। वो अपना पिता का सपना पूरा करता है और राजधानी को अल्मोड़ा शिफ्ट करता है, ठीक है। तो अल्मोड़ा को नगर कौन बनाता है, आपका राजा भीष्मचंद। बट अल्मोड़ा राजधानी कौन शिफ्ट करता है, आपका बालो कल्याण चंद, ठीक है। और 1563 में क्या करता है, राजधानी को शिफ्ट करता है, ठीक है। और वहाँ एक क्या, लाल मंडी का किला बनाता है, ठीक है। लाल मंडी का किला कौन बनाता है, आपका बालो कल्याण चंद। तो क्वेश्चन बनेगा कि लाल मंडी का किला राज्य में कहाँ है, अल्मोड़ा में, ठीक है। इसका निर्माण किसने किया, आपके बालो कल्याण चंद ने किया, ठीक है। और खगमरा किला कौन बनाता है, राजा भीष्मचंद बनाता है। अल्मोड़ा पे गोरखाओं का अधिकार कब होता है, तो आपको पता है अल्मोड़ा राजधानी किसने बना दी, बालो कल्याण चंद ने बना दी, ठीक है। होता है क्या कि लास्ट में क्या होता है, गोरखाओं और कुमाऊं के राजा के बीच युद्ध होता है, ठीक है। तो गोरखाओं और कुमाऊं के राजा के बीच युद्ध होता है। उसके बाद कुमाऊं के राजा क्या करते हैं, हार जाते हैं, ठीक है। अल्मोड़ा को हार जाते हैं, ये पूरे कुमाऊं को हार जाते हैं। तो 1790 में क्या होता है, अल्मोड़ा पे गोरखाओं का अधिकार हो जाता है, जो कि 1815 तक इस पे राज करते हैं, किस पे, कुमाऊं पे राज करते हैं 25 सालों तक, ठीक है। 25 सालों तक गोरखा क्या करते हैं, कुमाऊं पे राज करते हैं। लाल मंडी की संधि अंग्रेज और गोरखाओं के बीच कब होती है, अब जब ये 25 सालों तक राज करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, आंग्ल गोरखा युद्ध शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि अंग्रेज और गोरखाओं के बीच युद्ध शुरू हो जाते हैं। 27 अप्रैल 1815 को क्या होती है, लाल मंडी की संधि होती है। राजा बमशाह हार जाता है, ठीक है। तो गोरखाओं का सरदार कौन था, बमशाह, जो कि हार जाता है किससे, अंग्रेजों से। और अंग्रेज उसको लाल मंडी की संधि करवाते हैं और बोलते हैं कि तुम अब अल्मोड़ा से या पूरे कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र से अब चले जाओ। तो क्या करता है, जो ये नेपाली राजा रहता है कौन, आपका बमशाह, ये मतलब क्या रहता है, सामंत रहता है। तो क्या करता है, अल्मोड़ा को छोड़कर और सारे गोरखा यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, आपके अपने नेपाल देश चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 1815 से क्या होता है, कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना होती है और अंग्रेज क्या करते हैं, अब गढ़वाल पे या कुमाऊं पे राज करते हैं, ठीक है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखने। राज्य में लाखों गुफा किस जनपद में मौजूद है,
तो हमारे राज्य में जो लाखों उद्यान है वो कहाँ है, अल्मोड़ा में। किस नदी के तट पे, शुआल नदी के तट पे। इसकी खोज 1968 में कौन करता है, एमपी जोशी करते हैं, ठीक है, महेश्वर प्रसाद जोशी किसकी खोज करते हैं, आपके लाखों उद्यान की, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके परीक्षा वाणी में है, तो इसको इसलिए आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा वाणी से क्वेश्चन बनते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन आपके परीक्षा वाणी से ही बनते हैं, ठीक है। राज्य के किस ऐतिहासिक स्थल से हल्के लाल रंग के चित्र मिले, तो लेथाब नामक गांव से क्या मिले हैं, आपके हल्के लाल रंग के चित्र मिले, ठीक है। ये कौन से थे, प्रागैतिहासिक काल के थे, ठीक है। आपको इतने पॉइंट ऐसे ध्यान रखना है। राज्य के किस स्थान से योग मानव की नृत्य करती आकृतियां मिली है, ठीक है। तो आपके फलसी में से क्या क्या मिली है, योग करती और डांस करती मानव की नृत्य करती आकृतियां मिली है, ठीक है। कहाँ से, आपके फलसीमा से। और फलसीमा आपका कहाँ है, अल्मोड़ा में, ठीक है। फलसीमा है क्या, एक प्रो ऐतिहासिक कालिक क्या है, स्थल है, कौन सा, फलसीमा, ठीक है। अब कुछ आपके राज्य से मुद्राएं मिली है अल्मोड़ा से, तो अल्मोड़ा मुद्रा का संबंध किस राजवंश से, ठीक है। तो जो आपके अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, इसका संबंध किससे, कुनिंद राजवंश से, ठीक है। और ये कब मिली है, 1914 में मिली है, ठीक है। और ये किसकी है, ताम्र मुद्राएं, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कि अल्मोड़ा मुद्राओं का संबंध किस राजवंश से है, तो आपका कुनिंद राजवंश से, ठीक है। कुनिंद राजवंश से आपका संबंध किसका है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं का, ठीक है। पाली परगना, बारामंडल परगना और चौखरगा परगना किस जनपद में मौजूद है, तो जो परगना है आपके कौन से, पाली परगना, बारामंडल परगना, चौखरगा परगना, ये सारे किस जनपद में मौजूद है, आपके अल्मोड़ा जनपद में मौजूद है, ठीक है। आप इतने पॉइंट ऐसे ध्यान रखने हैं। कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कब होता है, तो मैंने अभी बताया कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कब होता है, 1815 में होता है, ठीक है। उस समय इसका मुख्यालय कहाँ था, अल्मोड़ा था, ठीक है। 1815 में जब इसका गठन होता है तो इसका मुख्यालय कहाँ था, अल्मोड़ा था, ठीक है। और उस समय कुमाऊं कमिश्नरी क्या थी, एक स्वतंत्र कमिश्नरी नहीं थी, ठीक है। एक स्वतंत्र कमिश्नरी नहीं थी, ठीक है। तो ये कुमाऊं कमिश्नरी को बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद के अधीन कब रखा गया, 1816 में, ठीक है। 1815 में तो इसकी स्थापना होती है अनौपचारिक रूप से, 1816 में इसको बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद के अधीन ला दिया जाता है, ठीक है। और स्वतंत्र कुमाऊं कमिश्नरी की बात करें कि स्वतंत्र कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना कब होती है, आपकी 1854 में स्वतंत्र रूप से कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना होती है, ठीक है, 1854 में। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से कब किया गया था, ठीक है। तो आपके राज्य का पहला अखबार कौन सा था, अल्मोड़ा अखबार, ठीक है। कुमाऊनी में पहला अखबार था कौन सा, अल्मोड़ा अखबार। इसका प्रकाशन कब से किया जाता है, 1871 से किया जाता है, ठीक है। कौन इसका संपादक था, इसका संपादक था बुद्धि बल्लभ पंत, ठीक है। आपने ध्यान रखना नाम, बुद्धि बल्लभ पंत, ठीक है। बुद्धि बल्लभ पंत इसके क्या थे, संपादक थे, ठीक है। इससे एक साल पहले 1870 में क्या हुआ था, डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है आपके अल्मोड़ा में, ठीक है। डिबेटिंग क्लब, ये पहला क्या था, राजनीतिक क्लब था कुमाऊं का, डिबेटिंग क्लब। इसका कौन था, संस्थापक कौन था, बुद्धि बल्लभ पंत था। यही बुद्धि बल्लभ पंत डिबेटिंग क्लब की सहायता से 1871 में क्या करते हैं, आपके कुमाऊं का पहला अखबार जारी करते हैं, कौन सा, गढ़वाल कुमाऊं का पहला अखबार आपके अल्मोड़ा अखबार, ठीक है, 1871 में। और पहला कुमाऊनी या हिंदी भाषी अखबार था कौन सा, आपका अल्मोड़ा अखबार। पहला हिंदी भाषी अखबार था ये, मतलब ये इससे पहले भी अखबार जारी हो चुके थे, पर वो कौन से थे, आपके अंग्रेजी अखबार था, जैसे महफिज लाइट हो गया या फिर कौन सा हो गया, द हिल्स हो गया, ये सारे क्या थे, आपके अंग्रेजी अखबार थे। बट पहला आपका कुमाऊनी या हिंदी भाषा का अखबार कौन था, अल्मोड़ा अखबार था। कब होता है जारी, 1871 में होता है, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, इलबर्ट बिल के समर्थन में अल्मोड़ा में सभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो इलबर्ट बिल आपका कब आता है, 1883 में आता है, ठीक है। इस बिल में था ये कि कोई भी अगर अंग्रेज होगा उसकी सुनवाई भारतीय जज कर सकता है। तो इस बिल में ये था कि अंग्रेज अगर कोई अधिकारी है, अपराधी है, तो उसकी सुनवाई भारतीय जज कर सकता है। इसी के विरोध में क्या हुआ था, अंग्रेजों ने इस बिल के खिलाफ बहुत सारे प्रदर्शन किए, बट इसका समर्थन किसने किया था, भारतीयों ने किया था, ठीक है। उसी समर्थन में अल्मोड़ा में एक सभा होती है जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, आपका बुद्धि बल्लभ पंत करता है। कब करता है, 1883 में करता है, ठीक है। राज्य में लोटा कानून किस जनपद में लाया गया था, ठीक है। जो लोटा कानून था ये आपके अल्मोड़ा में लाया गया था, ठीक है। वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किसने किया था, क्वेश्चन बन चुका है कि वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किसने किया था, 1906 में हरिराम त्रिपाठी ने वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किया था, ठीक है। ये 1905 का दौर था जब भारत में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। उसी आंदोलन के दौर में हरिराम त्रिपाठी ने क्या किया था, 1906 में वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किया था, ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद की स्थापना अल्मोड़ा में कब की जाती है, तो आपको पता है आपके राज्य में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है कब, 30 सितंबर 1816 में। कौन करता है, राय बहादुर छिपाल की अध्यक्षता में क्या होती है, कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है अल्मोड़ा के काम मजेड़ा में होती है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, यानी कि बोल लगा कुमाऊं परिषद की स्थापना कब होती है, आपके 30 सितंबर 1816 को होती है, ठीक है। अध्यक्ष कौन था, राय बहादुर छिपाल था इसके अध्यक्ष, ठीक है। आपने ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा कब आए, तो मोतीलाल नेहरू कौन थे, जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। अल्मोड़ा कब आते हैं, आपके 1920 में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना कौन करता है, आपके भगीरथ पांडे क्या करते हैं, ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में देश सेवक संघ की स्थापना 1942 में कौन करता है, तो अल्मोड़ा में देश सेवक संघ की स्थापना 1942 में कौन करती है, मालती देवी करती है, ठीक है। 1942 में आपका आंदोलन चल रहा था कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। उसी दौरान कौन करता है,
आपका मालती देवी अल्मोड़ा में देश सेवक संघ की स्थापना करती है। ठीक है, हमने इतने पॉइंट इस वीडियो से ध्यान रखने। होप सो अगर वीडियो आपको पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपको इस जिला दर्शन की PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसके लिए टेलीग्राम चैनल एक ओपन कर दूंगा। ठीक है, जिसमें मैं सारी PDF वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।